बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी यानी सुखजिंदर रंधावा मंत्री नेताओं के साथ लेकर लगातार चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। मंथन उनका लगातार जारी है। 4 दिवसीय दौरे पर वो राजस्थान पहुंचे हुए हैं और आज की अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री महेश जोशी, विधायक गोपाल मीणा और जौहरीलाल मीणा ने भी रंधावा से मुलाकात की। आज कांग्रेस के तीनों सह प्रभारियों से वो फीडबैक लेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम। रंधावा के इस दौरे के संबंध में चुनावी रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का दौर चला और आज जो सह प्रभारी, जो 3 सह प्रभारी हैं प्रभारी रंधावा के, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जिसको जहां जिम्मेदारी मिली थी वहां से क्या फीडबैक लिया, उसका फीडबैक ये लोग देंगे प्रभारी को। किस तरीके से टिकट का बंटवारा होगा, किस तरीके से क्या चीज़ें आगे क्रियान्वित होंगी, इन सभी विषयों पर जो है वो चर्चा परिचर्चा जाहिर तौर पर चल रहा होगा। और आज की बैठक कई मायनों में है क्योंकि तीनों सह प्रभारियों के साथ बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक इस वक्त जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मंत्री नेताओं के साथ लगातार चुनावी रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं, मंथन जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा सर्किट हाउस में है। फिलहाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर जो है वो जारी है। महेश जोशी मंत्री जो हैं और विधायक गोपाल मीणा, जौहरीलाल मीणा ने भी रंधावा से मुलाकात की है। कांग्रेस के तीनों सब प्रभारियों से काजी निजामुद्दीन राठौड़ और धवन सभी से मुलाकात करेंगे। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, क्या अपडेट है? आज की जो बैठकें होनी है उन बैठकों से क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, बताएं जरा, क्या अपडेट है? आशीष, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के दौरे का तीसरा दिन है। हालांकि जो सह प्रभारियों के साथ बैठक होनी है वो 11 बजे के बाद में शुरू होगी, कांग्रेस वॉर रूम में शुरू होगी। लेकिन रंधावा जहां सर्किट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने उनसे मुलाकात की है। जमवा रामगढ़ के विधायक हैं गोपाल मीणा, उन्होंने मुलाकात की है। और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ एक सीट है जो अलवर ज़िले में आती है, उसके विधायक हैं जौहरीलाल मीणा, उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल ओबीसी और SC/ST वर्ग के विधायकों ने पिछले 2 दिन में रंधावा से ज़्यादा मुलाकात की है। पार्टी अलग अलग तरीके के मूव एग्जामिन करना चाहती है, उनको परखना चाहती है कि किन मुद्दों को साथ में लेकर के जनता के बीच जाया जाए। क्या ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का जो मुद्दा है उस पर पार्टी कदम बढ़ा सकती है? दरअसल मंत्रियों के जो बयान आए हैं उसको लेकर के पार्टी एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखना चाहती है कि इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या दूसरी पार्टियों का रिएक्शन आ रहा है, सोसाइटी में से क्या रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे। जहां तक आज की रणनीति की बात है, सह प्रभारियों के साथ में बैठक होगी। तीनों सह प्रभारी अमृता दमन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़ उस बैठक में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारियों ने पिछले दिनों अपने अपने प्रभार वाले ज़िलों के दौरे किए हैं, वहाँ से उनको क्या फीडबैक मिला है, क्या हालात दिखाई दे रहे हैं, उस पर बातचीत होगी। और जिन ज़िलों में नए ज़िलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है वहाँ की क्या स्थिति है, क्या ज़िला अध्यक्ष नहीं होने से संगठन को कोई नुकसान हुआ है, क्या संगठन की रफ्तार धीमी पड़ी है या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ज़िलाध्यक्ष नहीं होने से, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। रंधावा फीडबैक लेंगे। बहरहाल आप अभी देख सकते हैं कि ये जो सर्किट हाउस का कमरा नंबर 101 है, इसके बाहर रंधावा से मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि रंधावा पंजाब की जो सेंसिटिव इलाके हैं उनको थ्रेट भी है, इसलिए उनको सिक्योरिटी ज़्यादा मिली हुई है। CRPF के जवान उनकी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, वो जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और अलग अलग हिस्सों से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं से रंधावा ने मुलाकात की है। आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन दोपहर बाद में संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ डोटासरा की एक मुलाकात हो सकती है, जिसमें आगे आने वाले चुनाव में कौन से इश्यूज प्रमुख रहेंगे उन पर बातचीत हो सकती है। शशि, लगातार एक चीज़ पर जोर दिया जा रहा है और बार बार जो है ये चीज़ PCC चीफ हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे रंधावा साहब खुद कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं, चुनावी मोड में हैं। और कल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे प्रभारी, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस बार युवाओं को तरजीह दी जाएगी, हम इस पर विचार कर रहे हैं। जो 2 बार चुनाव लगातार हारे हैं उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि टिकट का जो फाइनलाइजेशन होता है, जिस तरीके से यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसको लेकर भी मंथन हो रहा है कि कहाँ से कौन कैंडिडेट मजबूत
मजबूत रहेगा, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, इस सब का विचार विमर्श अभी से शुरू हो चुका है, मान लिया जाए? देखिए, विचार विमर्श इस पर अभी से शुरू हुआ हो ऐसा भी नहीं कह सकते। ये बात सही है कि अभी चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी क्या होगी ये पार्टी आलाकमान तय करता है। और आपको ध्यान होगा कि जब 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय ऑस्कर फर्नांडीज और ए के एंटनी की जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर बातचीत हुई थी। लगातार 2 चुनाव हारने वाले जनप्रतिनिधियों पर, प्रत्याशियों पर दाव नहीं खेलने की बातचीत हुई थी और उस चुनाव में कुछ हद तक यह फैसला लागू भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जो 2018 का चुनाव हुआ उसमें ये दुहाई दी गई, ये हवाला दिया गया कि 2013 के चुनाव में मोदी लहर थी और पार्टी जब 21 सीटों पर सिमट गई थी तो लगातार 2 बार हारने वालों को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। एमपी चुनाव में आपने देखा कि सभी 25 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी जब टिकट वितरण की बात आएगी तो ये भी अपवाद स्वरूप मामला विचार में लिया जाएगा। हालांकि जो 2 बार या उससे ज़्यादा बार से हार रहे हैं उनके मामले का विशेष परीक्षण किया जाएगा। लेकिन आपने यह भी देखा कि बीकानेर की जो सीट है वहां से बीडी कल्ला का नाम पहले फाइनल नहीं हुआ था, उनका टिकट कट गया। यशपाल गहलोत को टिकट मिल गया था, फिर यशपाल गहलोत का टिकट डिक्लेयर होने के बावजूद काट दिया जाता है। बीडी कल्ला के जो समर्थक थे और कल्ला ने जो संगठन में अपनी आस्था जताई उनको फिर से टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसा कोई सेट पैरामीटर किसी भी संगठन में नहीं होता है। टिकट वितरण का एक ही आधार होता है और वो है प्रत्याशी के जीतने की संभावना। जो जितना ज्यादा जिताऊ संभावित उम्मीदवार है वो पार्टियों का उतना ही पसंदीदा चेहरा होता है। और जहां तक कट ऑफ एज की बात रंधावा ने कही, तो राजनीति में कोई कट ऑफ एज नहीं होती। वाकई सही बात कही उन्होंने। जो जब तक जीतता जा रहा है, जब तक जनता उसे सदन में भेजना चाहती है, चाहे विधानसभा में भेजना चाहती है, चाहे लोकसभा में भेजना चाहती है, वो उतनी ही बार टिकट पा सकता है। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल में एक नेता हुआ करते थे गनी खां चौधरी, वो 88 वर्ष की उम्र के बाद तक भी चुनाव लड़ते थे। तो लोकप्रिय, जनप्रिय और जनता के बीच वोट खींचने वाला कितना बड़ा नेता है उसी के आधार पर तय करता है किसकी एज क्या होगी, कौन कितनी बार हारे हुए जीते हुए प्रत्याशी को कंसीडर करेगा। ये सारे फैसले परिस्थितियों के समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बदले भी जाते हैं, इसमें छूट भी दी जाती है और अपवाद हर जगह होते हैं। जी आशीष, चुनावी रणनीति पर मंथन की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि भाई ये बैठकें हो रही हैं, बैठकों का लब्बलुआब ये है कि चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है और इसी दिशा में पार्टी काम भी कर रही है, संगठन की मजबूती देखी जा रही है। क्या रणनीति होगी कांग्रेस की इस बार के चुनाव में और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रभारी रंधावा की, क्योंकि सिंगल हैंडली इस वक्त पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, 3-3 सह प्रभारी उनके काम कर रहे हैं। इसके बाद इन बैठकों के बाद जब रंधावा वापस चले जाएंगे उसके बाद में सह प्रभारियों की क्या भूमिका होगी, किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ती नजर आएगी, जरा वो बताएं। देखिए आशीष, हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के तहत काम किया जा सकता है। जी, 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में हैं। हर सीट पर 4-4, 5-5 दावेदार हैं, किसी सीट पर ज्यादा भी दावेदार हैं। पार्टी के आला कमान से या केंद्रीय नेतृत्व से सभी प्रत्याशी एक साथ बात करें या सभी प्रत्याशी बारी बारी बात करें, इतना भी समय नेताओं के पास में नहीं होता है क्योंकि दूसरे काम भी देखने होते हैं। ऐसी सूरत में प्रभारी को भूमिका दी जाती है। प्रभारी भी सभी सीटों के सभी प्रत्याशियों से, सभी दावेदारों से, संगठन के सभी पदाधिकारियों से, सभी जिलाध्यक्षों से हर समय संवाद में रहे, इसकी कोशिश की जाती है। लेकिन संभव फिर भी नहीं हो पाता है क्योंकि हर किसी व्यक्ति की सीमाएं, एक बार में एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे फिजिकली बात कर रहे हैं चाहे फोन पर बात कर रहे हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कॉल अगर कॉन्फ्रेंस कॉल ली जाती है तो विचार कईयों के सुने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस समय भी एक ही बोलेगा तब बात आएगी। तो यह सिस्टम होता है पार्टियों का। ऐसे में प्रभारी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो नेता, जो प्रत्याशी, जो दावेदार, जो संगठन के लोग अपनी आवाज आलाकमान तक नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए जरिया प्रभारी बनता है। और प्रभारी भी जब सबको नहीं सुन सकता तो वो सह प्रभारियों के माध्यम से बात करता है। एक साथ आप देखिए, प्रभारी के 3 प्रतिनिधि हैं तो एक साथ प्रभारी, ये मान के चलिए आप 3 जगह दौरे कर सकता है, क्योंकि वो जो सह प्रभारी दौरे कर रहे हैं, वो जो फीडबैक जुटा रहे हैं, वो प्रभारी के लिए ही दौरे जुटा रहे हैं। पार्टी का सिस्टम बहुत अलग तरीके से काम करता है। आपको एक वाकया बताऊं, पिछले विधानसभा चुनाव की बात, जब अलग अलग सीटों की स्क्रीनिंग हो रही थी, हरीश चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बायतू, वहां से एक ही नाम गया हरीश चौधरी का। जब ये पूछा गया ये एक ही नाम क्यों आया है, तो कहा गया कि और कोई दावेदार नहीं था। फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता समय समय पर दौरे करते रहते हैं, उन्होंने 2-3 बायोडाटा खुद निकाल करके दिए और ये कहा कि क्या ये बायोडाटा आपके पास नहीं आए
तो फिर जो सह प्रभारी के साथ लगे हुए लोग थे उन्होंने पिछली बार गलती मानी और कहा कि ये आए थे लेकिन ये प्रभावी प्रत्याशी नहीं थे, प्रभावी दावेदार नहीं थे। फिर उनको ये कहा गया कि प्रभावी थे या नहीं थे ये आपको तय नहीं करना है, जो टिकट मांगने के लिए आ रहा है, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता है, चाहे पदाधिकारी है, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि है, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के परिवार का व्यक्ति है, उसका नाम लिस्ट में लिखिए और उसका नाम लिस्ट में लिखेंगे तभी ऊपर तक नाम पहुंचेगा, तो वो नाम सिस्टम में आते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का जो है वो पार्टियां पालन करती है। शशि, मेरी रिक्वेस्ट है आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर जब दर्शकों को बताते हैं उसके बाद फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में आज भी बैठकों का दौर रहेगा जारी। आज सीएम के साथ सभी प्रभारियों की ज्वाइंट बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रभारी रंधावा के साथ तीनों सह प्रभारी मिलेंगे सीएम गहलोत से। दोपहर के बाद सीएम आवास में यह बैठक होगी। सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ शामिल होंगे इन बैठकों में। तीनों अपने अपने प्रभार क्षेत्रों का फीडबैक सीएम को भी देंगे। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो सह प्रभारी हैं उनसे मिलेंगे सीएम। बड़ी चीज आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस में आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। सीएम के साथ सभी प्रभारियों की ज्वाइंट बैठक होगी। शशि, सभी प्रभारियों की मुख्यमंत्री के साथ ज्वाइंट बैठक होने जा रही है। इसमें फीडबैक जो है अभी जो सह प्रभारी हैं वो प्रभारी को देंगे, उसके बाद सभी मिलकर सीएम को देंगे। क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें यहां से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, सह प्रभारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फीडबैक देंगे, लेकिन वो केवल महंगाई राहत कैंप पर देंगे, क्योंकि जब सह प्रभारी गए हैं तो उन्होंने महंगाई राहत कैंप का भी जायजा लिया है। जब सह प्रभारी बैठते हैं, फीडबैक मीटिंग में बैठते हैं, अपना फीडबैक, अपने सुझाव देते हैं, अपनी बात रखते हैं कि क्या कार्यकर्ताओं के पास से उनके पास बात आई है, तो जो सरकार को बताने की बात होती है वो सरकार को बताई जाती है और जो संगठन को बताने की बात होती है वो संगठन को बताई जाती है। लेकिन उसका लब्बो लुआब, उसका निचोड़ केवल प्रदेश प्रभारी को बताया जाता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही प्रदेश प्रभारी के प्रति है। सह प्रभारी, ये बात सही है कि महंगाई राहत कैंप में सरकार का कैसा काम हो रहा है, इसका फीडबैक उन्होंने लिया है, जायजा लिया है, वो चीज़ें मुख्यमंत्री को बताएंगे। आगे पार्टी किन मुद्दों को प्रभावी तरीके से ले जा सकती है, इस पर चर्चा होगी और ये चर्चा दोपहर बाद प्रस्तावित है, जैसा हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कल भी कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। जी ठीक, मतलब सरकार किस दिशा में काम कर रही है वो सरकार का अपना मसला है, लेकिन संगठन किस तरीके से काम करेगा या कर रहा है, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, किस तरीके से आने वाला लक्ष्य वो लोग देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो ये मान लिया जाए यहां से कि अब जो संगठन है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है। सीएम के साथ जो बैठक होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई राहत कैंप के बारे में मुख्यमंत्री जो है वो फीडबैक लेंगे, वो समझेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस में आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज सीएम के साथ सभी प्रभारियों की ज्वाइंट बैठक होगी, लेकिन बड़ी चीज आपको बता दें कि इस बैठक में, जैसा कि हमारे सहयोगी शशि ने बताया, कि जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं उस महंगाई राहत कैंप के क्या फीडबैक रहे हैं ये सीएम को बताया जाएगा। चुनावी रणनीति या इस टाइप की जो बातचीत है वो प्रभारी स्तर पर ही होगी, क्योंकि संगठन इसका काम पूरा देख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।